हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे टैली का ARP 9 वाला वर्जन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टैली को। अभी इसमें इस लेक्चर में हम देखेंगे इसके ओवरव्यू और कैसे इंस्टॉल करते हैं टैली को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैली के बेसिक फंडामेंटल को कवर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज टैली, व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट की क्लासिफिकेशन, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जनरल एंट्री, प्री डिफाइंड टैली ग्रुप, टाइप्स ऑफ वाउचर। फिर उसके बाद हम ओवरव्यू ऑफ टैली, मतलब टैली का एक ओवरव्यू देखेंगे कि डाउनलोड कैसे करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फीचर्स, वाउचर, ट्रांजैक्शन एंट्री, व्यू रिपोर्ट, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे वन बाय वन। फिर उसके बाद हम इस टैली सीरीज में अकाउंटिंग केस स्टडी 1 का भी सीरीज है, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चीज़ों को हम कवर करेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर को कवर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे टैली में चीज़ें एंट्री होती हैं, कैसे चेक की जाती हैं, बैलेंस शीट वगैरह, डेबिट क्रेडिट बाय टू क्या उसकी, वाउचर, क्रिएट लेजर, अंडर ग्रुप, लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर होता कैसे है, इसके अंडर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और इसके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एंट्री 12 मंथ्स, डे बुक, ट्रायल बुक क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस, एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन, हम इसमें एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि टैली क्या होता है, क्या हम टैली को क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है जहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज की जाती हैं। इट इज़ ए it is a complete business accounting and inventory management software that provides various facilities like government supported formats, multi-legal operation, processing for small and medium business in India. Tally products are transforming business across India in over 100 countries. इसका मतलब है कि टैली क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज, मतलब एक प्रकार का इन्होंने सॉफ्टवेयर का एक पैकेज दे रखा है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, इन्वेंट्री, अकाउंट्स और स्टॉक में क्या चीज़ें आ रही हैं, एक कंपनी का ओवरऑल जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो सारा मैनेज होती है। और करंट में 100 कंट्रीज प्लस जो है इस चीज़ को यूज़ कर रही है। लेटेस्ट वर्जन इज टैली इज ARP 9। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट के प्रकार देखते हैं। तो क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब हम एक एक करके तीनों को कवर करेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, दैट अकाउंट विच क्रिएटेड फॉर एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नोन एज पर्सनल अकाउंट। मतलब ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट किए जाते हैं, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में राम एक पर्सन हो गया, श्याम एक पर्सन हो गया, XYZ एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर इसके लिए हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है। एक बार हम रिपीट करते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि जो किसी पर्सन के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था चल रही हो, उसके लिए अगर कोई अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है रियल अकाउंट। तो जान लेते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी गुड्स और एसेट्स नोन एज रियल अकाउंट। इसका मतलब है कि ऐसे अकाउंट जो किसी गुड्स मतलब किसी वस्तु सामान मतलब से रिलेटेड हो तो उन्हें हम रियल अकाउंट से जानते हैं। जैसे कि कैश, कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, एक गुड्स में आएगा, एसेट्स मतलब कोई भी वस्तु, तो उसके लिए जो अकाउंट होता है, उसके रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है। और हमारा थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? दैट अकाउंट विच रिलेटेड टू बाय एंड सेल इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब ऐसे अकाउंट जो मतलब क्रय और विक्रय, मतलब जहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं चीज़ों को, और उससे रिलेटेड अगर अकाउंट हो तो हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल में जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस भी जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। आई होप आप अकाउंट को समझ गए होंगे कि अकाउंट के टाइप क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि
इन सारे अकाउंट की एक रूल क्या होता है, मतलब रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब देखते हैं जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया तो इसमें कब चीजें डेबिट होंगी, कब चीजें क्रेडिट होंगी। क्लियर। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है हु इज रिसीवर तो होता है डेबिट, और हु इज गिवन होता है क्रेडिट। मतलब रिसीवर मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला। जब वो इंसान मतलब वो जो रिसीव करता है, मतलब पर्सनल अकाउंट में जो चीजों को क्या करता है रिसीव करता है, उसे क्या कहते हैं वो डेबिट के अंतर्गत आता है। और जो चीजों को देता है वो किसके अंतर्गत आता है, क्रेडिट के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब हम सेकंड देखेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट कब होता है, व्हाट कम इन, जो मतलब जो चीजें प्राप्त होती है, जो चीज आती है वो डेबिट के अंतर्गत होता है। और व्हाट गोज आउट, जो चीजें जाती हैं, मतलब जो चीज हम देते हैं, जो चीजें गोज आउट होती हैं उन्हें हम क्रेडिट बोलते हैं, उन्हें क्रेडिट करना बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट में लॉस एंड एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट के अंदर आता है। और प्रॉफिट लॉस मतलब क्या होता है कि लॉस मतलब होता है कि घाटा जो हमारा लॉस हुआ, एंड एक्सपेंस वो होता है डेबिट के अंतर्गत आता है। जो प्रॉफिट एंड इनकम आई, जो लाभ हुआ, और उसके किसके अंतर्गत आता है, क्रेडिट के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप रूल ऑफ अकाउंटिंग समझ गए होते हैं कि तीनों अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, रियल अकाउंट में कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, नॉमिनल अकाउंट में कब डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। इससे भी मैंने बताया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तो क्लियर ही हो चुका होगा कि किसे कहते हैं। अब टैली में कुछ होते हैं ग्रुप होते हैं, जैसे प्राइमरी ग्रुप में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट, लोन्स, लायबिलिटीज। तो अभी के लिए प्राइमरी ग्रुप को केवल जान लीजिए कि इसमें कितने होते हैं। आगे हम इसको एक्सप्लेन करके सीखेंगे, इसको हम यूज करेंगे तो हम जानेंगे कि प्राइमरी ग्रुप का यूज कब करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लोन्स लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होता है, ब्रांच डिवीजन, सेल्स अकाउंट, पार्सल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं हम आगे जानेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि टैली ग्रुप में एक प्राइमरी ग्रुप होता है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये सारी चीजें हमारी सेकेंडरी ग्रुप में आती हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ होंगे कि टैली ग्रुप में दो ग्रुप होती हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रुप जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं जो स्क्रीन पे दिख रही हैं, और सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी ग्रुप जिसमें ये सारी चीजें आती हैं जो स्क्रीन पे दिख रही हैं। अब आगे हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि टैली को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, टैली को इंस्टॉल करने के प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है, तो वन बाय वन हम स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर आप में टैली पहले से इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं, अगर आप टैली को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वन बाय वन इस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम इस टैली के मेन वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है tallysolution.com। इसके वेबसाइट पे पहुंचेंगे। अगर यहाँ से आपको चीज़ें नहीं मिल रही हो तो एग्जैक्ट आप जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे टैली ईआरपी लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, जो फर्स्ट साइट खुल के आएगी टैली सॉल्यूशन, उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि एक टैली प्राइम है, एक टैली प्राइम एडिट लो। तो ये स्किप करते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट इसका वर्जन है, इसको भी हम नेक्स्ट आपको सीरीज में सिखाएंगे। लेकिन हम कौन सा सीखेंगे, टैली का ERP 9 वाला वर्जन। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है कि प्रीवियस वर्जन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल अ प्रीवियस वर्जन। अब इसमें हम जाएंगे, हमें जो वर्जन इंस्टॉल करना है उसको हम उसके क्लिक करेंगे। तो हमें कौन सा इंस्टॉल करना है, टैली ERP 9। तो हम टैली ERP 9 का लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करेंगे जो हमारा है टैली ERP 9 रिलीज 6.6.3, जो 13 जुलाई 2020 को रिलीज हुई। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि हमारा टैली जो है इंस्टॉल होने लगा है, जो कि 113 MB की है। ओके, इंस्टॉल होने के बाद इस पर क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद देखिए जैसे ये बोल रहा है, ये क्या है, ये डायरेक्टरी का नेम है कि सी के अंदर, यूजर के अंदर यहाँ पे ये अब यहाँ पे पूछ रहा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो इसको हम एस कर देंगे। ठीक है, एस करने के बाद ऐसा कुछ सीन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो अब इसको क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए लिखा है अपग्रेडेशन दिया है 9 सीरीज रिलीज 6.6.3 64 बिट और इंस्टॉलेशन फोल्डर। ये फोल्डर, इस फोल्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं कि किस फोल्डर में हम टैली को रखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम चेंज नहीं करेंगे, यहीं पे इसी में इंस्टॉल करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली मेरे में ये ठीक है, अब हमारा टैली इंस्टॉल होने लगा। थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा टैली इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब हमारी टैली इंस्टॉल होने के बाद एक पॉइंट अगर डन, इस पर हम क्लिक कर देंगे, क्या हो गया, टैली हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। टैली इंस्टॉल होने के बाद जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पे लिखा होगा लाइसेंसिंग ऑपरेशन, एक्टिव योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर लाइसेंस, एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट ए रेंटल लाइसेंस। ठीक है, ये सारी चीजें दिखेंगी। तो ये सारी चीजें भी यूज करते हैं, लेकिन इनमें से जितनी भी ये चीजें हैं ये पेड वर्जन है, मतलब इनको हमें यूज करने के लिए कुछ ना कुछ पेड करना पड़ेगा। तो हम अपने सीखने के पर्पज से इसको इंस्टॉल किए हैं, तो हम सबसे पहले इस चीज़ों को सीखेंगे। तो सीखने के लिए हम वर्क इन एजुकेशनल मोड को इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो क्या होगा, वर्क इन एजुकेशनल मोड में कुछ एक दो चीज़ें काम नहीं करती, बाकी सारी चीज़ें सीखने के पर्पज से सेम होती हैं। तो सीखने के पर्पज से हम वर्क इन एजुकेशनल मोड बेस्ट होता है, तो इस पर हम जाके क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट कर रखी, मैंने में पहले से इंस्टॉल है। जैसे मेरे में पहले से इंस्टॉल है, एक कंपनी बन चुकी है, तो